जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपनी माता पर विश्वास नहीं है? अगर तुम्हारी माता पर तुम्हें विश्वास है तो फिर तुम क्यों इतना ज़्यादा व्याकुल हो और इतना ज़्यादा चिंतित हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तुम जो भी करना चाहते हो और तुम जो कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ बिल्कुल उसका उल्टा ही हो रहा है और बहुत कुछ तुमसे छूट रहा है। तुम्हें इस बात का भय सता रहा है कि कहीं तुम्हारे सपने अधूरे तो नहीं रह जाएंगे, कहीं तुम अपने जीवन में सब कुछ खो तो नहीं दोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता कहती है कि तुम अपने धैर्य अपने साथ रखो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत परिश्रम कर रहे हो, किंतु तुम्हें उचित फल प्राप्त ना होने के कारण तुम्हारा मन हमेशा कष्ट में है। तुम्हें ये प्रश्न खाई जा रही है कि यदि इतने वर्षों के पश्चात तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हें सफलता नहीं मिली। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा भोले हो, इसीलिए तुम अपने माता का योजनाओं को नहीं समझ पा रहे हो। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सब्र रखा है, परंतु अब तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, क्योंकि कुछ सपने, कुछ रिश्ते तुम्हारे हाथों से छूट रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हें कितना ज़्यादा तकलीफ हो रही है, किंतु मेरा एक बात ध्यान पूर्वक सुनो। इस पूरा विश्व और ब्रह्मांड में मुझसे अधिक तुम्हें कोई भी प्रेम नहीं करता। अगर तुम रोते हो तो तुम्हारे माता के आंखों में भी आंसू भर आते हैं। तुम्हारी माता भी चाहती है कि तुम अपने जीवन में सदैव ही खुश रहो, परंतु तुम्हारे चुनाव ही ऐसे हैं कि तुम्हें खुश रहने नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हें मोह ने जकड़ रखा है। तुम्हारे मोह ने तुम्हारे मन के अंदर आधिपत्य जमा लिया है। तुम अपना भला बुरा कभी नहीं देख पाते। अपनी जिद में आकर तुमने एक ही चीज़ों को पकड़ रखा है। मेरे बच्चे, मुझे पता है अभी तुम्हारे साथ जो हो रहा है तुम्हें अन्याय सा प्रतीत हो रहा है, किंतु तुम बहुत जल्द समझ पाओगे कि तुम्हारे माता तुम्हारे साथ इतने ज़्यादा अन्यायजनक कार्य क्यों कर रही थी और तुम्हें क्यों ऐसा महसूस करवा रही थी। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम जो सोच रहे हो वो ही सही है और सिर्फ तुम्हें वही बातें खुशी दे सकती है, किंतु सत्य तो ये है कि तुमने कभी भी खुशी को अनुभव ही नहीं किया। वह चीज़ जिन्हें तुम अपने जीवन के सबसे बड़ी खुशी मानते हो, भविष्य में तुम्हें वही सबसे ज़्यादा रक्त के आंसू रुलाएगा। इसीलिए तुम अपने माँ के योजनाओं पर विश्वास रखो। थोड़ा समय तो लग रहा है, संभव है कि तुम्हें मेरा प्रेम पर भी संदेह हो सकता है और मेरे कृपा पर भी तुम्हें संदेह हो सकता है, परंतु फिर भी तुम्हारी माता तुम्हें गलत मार्ग पर जाने नहीं देगी। मेरे बच्चे, ये जो समय है जिसे तुम दुखी रहने में और चिंतित होने में व्यर्थ कर रहे हो, इसका सदुपयोग करो, क्योंकि यह समय बहुत विशेष है। इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सीख छुपी है। मेरे बच्चे, तुम चिंता ना करो, जो तुम चाहते हो तुम्हें वह भी मिलेगा, किंतु उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं जानती हूँ कि समय की गति को देखकर तुम थोड़ा सा भयभीत हो गए हो, किंतु तुम अपने माता पर पूर्ण विश्वास रखो। जब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी तो पूर्ण रूप से तुम्हें मिलेगी और पूरी तरीके से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद दुख, परेशानी और दरिद्रता का तुम्हें कभी अपने जीवन में उस चीज़ों की सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन से दरिद्रता और दुख, तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तुमसे, और वो दिन अब दूर नहीं है मेरे बच्चे। बहुत दिनों तक तुमने इंतज़ार किया है, तो फिर अब कुछ दिन और कुछ महीनों की भी थोड़ी सी इंतज़ार और कर लो। बहुत जल्द तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हारे सपनों से अनजान है। तुम्हारी माता तुम्हारी हर सपने का ख्याल रखती है और तुम्हारी माता तुम्हारे हर विचारों को पढ़ लेती है। तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हें अपना समाज में अपना नाम को ऊंचा रखना है। तुम्हें अपने माता पिता और अपने परिवार वालों का मान सम्मान को बढ़ाना है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान के लिए। अपने बचपन के समय से ही तुमने और तुम्हारे परिवार वाले ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। लोगों ने तुम्हारी मजबूरी का और तुम्हारे गरीबी का बहुत उपहास उड़ाया है। उन सभी की बातें तुम्हारे मन और मस्तिष्क पे घर कर गई है।
तुमने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि एक दिन तुम उनसे आगे जाकर दिखाओगे और उनसे बड़े आदमी बनकर दिखाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे ये सपना अवश्य ही पूरा होगा, किंतु तुम अपने मन से ये बात निकाल दो कि तुम्हें कुछ लोगों से आगे निकलना है और उन्हें जवाब देना है, क्योंकि नियति तुम्हें सफलता के उस शिखर पर ले जाने वाली है जहां तुम्हारे विरोधियों का नज़र भी नहीं तुम पर पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन लोगों से बिल्कुल अलग है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं, परंतु तुम्हारे उद्देश्य बहुत बड़ा है बच्चे। मेरे बच्चे, तुम भय मुक्त रहो। जो हो रहा है और जो होने वाला है वो सब तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम खुश रहो अपने जीवन में और हर पल का आनंद लो। किसी भी चीज़ के लिए भयभीत ना हो। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, एक और बात, इस संदेश को 25 अगस्त से पहले तुम्हारे पास पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 25 जुलाई से लेकर 25 अगस्त के बीच तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। आज अगर तुम इस संदेश तक पहुंच गए हो तो फिर इस संदेश को नज़रअंदाज मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी का आज एक सुखद शुरुआत होने वाली है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे बच्चे, पिछले कई वर्षों में तुमने क्या कुछ नहीं अपने जीवन में देखा। इस संसार के तुमने सारे दुखों को भोग लिया। बहुत कम आयु में तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, किंतु अब तुम्हारी माता तुम्हें हर संकट से मुक्ति दिलाएगी और तुम्हारे हर अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, इस महीने तुम्हें धन की प्राप्ति होने वाली है। पैसों की कमी के कारण तुमने हमेशा अपनी ज़रूरतों का नज़रअंदाज किया है, किंतु अब तुम्हारे सारे सपने पूर्ण होंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा से यही चाहते थे कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और किसी के भी सामने तुम्हें अपना हाथ ना फैलाना पड़े, किंतु तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। इतनी कठिन मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे कोई काम नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे। तुम्हें पैसे कमाने का एक अस्थायी स्रोत तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, जब भी तुम एकांत में बैठते हो तब भी तुम जोड़ घटाव करने लगते हो कि इतना पैसा इस काम में खर्चा होगा, इतना वहाँ लगेगा और इतना उसे देना है, और फिर भारी चिंता में डूब जाते हो। सुनो, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। मैं इस महीने तुम्हें बहुत बड़ी भेंट राशि करने वाली हूँ जो तुम्हारी कल्पनाओं से बहुत अधिक है। मेरे बच्चे, तुमने अपने माता का ऊपर विश्वास दिखाया है और तुम्हारी माता कभी भी तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं देगी। अब तक तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, परंतु अब तुम्हें सुख भोगने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में खोया है अब वो सब तुम्हें वापस मिलेगा। फिर चाहे वो तुम्हारा प्रेम हो या फिर रुपया पैसा हो, वो सभी चीज़ें तुम्हें वापस मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता देख रही है। कुछ समय से तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुम अपने पीड़ाओं को किसी के साथ साझा नहीं करते, किसी को भी नहीं बताते, किंतु भीतर ही भीतर तुम्हें एक दुख खाया जा रहा है। तुमने अपने जीवन से कुछ ऐसा खो दिया है या फिर तुम्हारे साथ किसी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है जो कि तुम अपने सपने में भी कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके कारण तुम्हारे विश्वास टूटा है। अब तुम्हें किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है। तुम्हारे सामने चाहे कोई भी कितना ही मधुर बातें कर ले, लेकिन कोई भी तुम्हारे मन को जीत नहीं सकता। इसलिए तुम बहुत ज़्यादा एकांत में रहने लगे हो, खुद को अन्य लोगों से भिन्न समझने लगे हो। व्यर्थ की चिंता और तनाव में तुम अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हो। मेरे बच्चे, अपना ध्यान रखो। इस पूरा ब्रह्मांड में जो तुम्हारा सच्चा साथी है वो तुम्हारा शरीर ही तो है। जिस खुशी का तुम कामना करते हो उसे भी तुम भोग नहीं पाओगे अगर तुम्हारे शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो। इसलिए अपने शरीर के बदलाव को नज़रअंदाज मत करो, उचित उपचार लो। और फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारी माता है ना तुम्हारे साथ। जो हो रहा है उसे होने दो और जो खो गया है उसका भी शोक मत करो। अपनी माता पे बस भरोसा रखो। एक क्षण में तुम्हारी दुनिया पलट जाएगी। हर वो चीज़ जो तुम्हें पसंद है और जिससे तुम्हें सुख मिलता है वो सब चीज़ तुम्हारी माता तुम्हारे कदमों में डाल देगी।
यह तुम्हारी माता की तुमसे वचन है और इसमें अधिक समय भी नहीं है। अगस्त माह के अंत तक तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज के पश्चात कभी अपने आंसू मत बहाना और अपने भीतर नकारात्मक विचार मत लाना, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। मेरे बात ध्यान से सुनो। आज से पूरे 1 माह तक तुम बिना किसी तनाव के और बिना किसी परिणाम के चिंता किए हुए ही प्रसन्नचित्त होकर अपना कर्म को करो। आंसू के एक बूंद भी मत बहाना। प्रतिदिन प्रकृति को धन्यवाद दो, योगा अभ्यास करो और ईश्वर का ध्यान लगाओ। कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो और फिर तुम स्वयं देखना, तुम्हारे जीवन चमत्कारों से भर जाएगी। हमेशा खुश रहो। तुम्हारे माता के आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे सर पे है। कमेंट में जय माँ काली का जयकारा अवश्य लगाएं। प्रेम से बोले जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।